तो प्रिय स्टूडेंट, जब आप स्कूल पर कोई सवाल पढ़ते हैं या कोई टीचर आपको कोई सवाल बताता है तो आपको समझ में क्यों नहीं आता है, उसकी वजह ये होती है कि आपको गणित की जो बेसिक चीज़ें हैं वो नहीं आती। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम गणित की कुछ बेसिक चीज़ों को सीखेंगे जो कि दोस्तों गणित को सीखने में बहुत ही हेल्प करती हैं, बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो प्रिय स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको मैथमेटिक्स यानी कि गणित की कुछ ऐसी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को सिखाऊंगा जिन्हें सीखकर दोस्तों आप गणित में मास्टर बन सकते हैं। ये दोस्तों, यदि आप लोग इन चीज़ों को अच्छी तरह से सीख लेते हैं, 2-4 दिन 10 दिन अभ्यास कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं इन चीज़ों का, तो फ्रेंड्स मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपकी जो गणित की वीकनेस है वो 100% क्लियर हो जाएगी, 100% छू हो जाएगी। यानी कि अब आपको गणित में कोई भी पीछे नहीं कर पाएगा और कोई भी सवाल जो कि सर स्कूल पर बताते हैं आपको या फिर कोचिंग पर बताते हैं, तो कोई भी सवाल होगा दोस्तों वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार में समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि 2 लिखा मैंने और 2 जैसे जोड़ा तो यहाँ 4 आएगा, ठीक है ना। और इसी तरह दोस्तों यदि आप लोग x जोड़ते हैं और x जोड़ते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको आता है 2x, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि इसका भी जोड़ हुआ है और जो आपके x हैं इनका भी जोड़ हुआ है। लेकिन अब इसको कैसे जोड़ते हैं तो और इसको कैसे जोड़ते हैं, तो दोस्तों ये डायरेक्ट जुड़ जाता है आपका, ठीक है ना। लेकिन जो ये चीज़ होती है ये डायरेक्ट नहीं जुड़ती है। इसे जोड़ने के लिए ध्यान से आपको पढ़ना होगा, वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो फ्रेंड्स, हम एक x लिखते हैं और दोस्तों एक और x लिखते हैं। तो हमें इनको जोड़ना है। तो इनको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आप देखिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ 2x, ठीक है ना। अब दोस्तों ये x और x को जोड़ेंगे तो 2x आएगा। और ये 2x क्यों आता है, कैसे आता है, अब मैं आपको ये चीज़ समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो देखिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, कहीं स्किप मत करिए। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो कि बहुत ही नॉलेजेबल है, यानी कि बहुत ही ज़रूरी है। आपको गुणांक पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि गुणांक क्या चीज़ होती है। तो जैसे अब मैं लेता हूँ यहाँ पर 2 गुणा 1, ठीक है ना, 2 गुणा 1। तो दोस्तों 2 1 का गुणांक है, हम यहाँ लिख सकते हैं यदि आपको, ठीक है ना। तो 2 1 का गुणांक है और 1 2 का गुणांक है, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के गुणांक हैं। इस तरह दोस्तों हम और भी संख्या ले सकते हैं, 3 गुणा 4। तो यहाँ हम बोलेंगे कि 3 का गुणांक 4 और 4 का गुणांक 3, ठीक ना। यानी कि ये एक दूसरे से आपस में गुणा करते हैं। और इसी तरह दोस्तों एक चीज़ होती है आपकी, जैसे हमने लिखा यहाँ पर 2 और x, ठीक है ना। तो हम इसे 2 को x का गुणांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, इस 2 को गुणांक बोलेंगे, x का गुणांक बोलेंगे, 2x का गुणांक, ठीक है ना। हम लिख भी सकते हैं x का गुणांक 2 है। ओके, तो फ्रेंड्स हम ये लिख भी सकते हैं। ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो दोस्तों ये गुणांक जो होता है, गुणांक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने गुणांक को समझ लिया है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आखिर जुड़ते कैसे हैं, ठीक है ना। दोस्तों आप लोग हेडिंग लिख लें सबसे पहले, चरों का जोड़, ठीक है ना, चरों का जोड़। दोस्तों जो भी मैं बताता हूँ आपको वीडियो में, तो इसका आप नोट भी बना सकते हैं। 2 चरों को आपस में तभी जोड़ा जा सकता है जब दोनों चर समान हो, दोनों चर समान हो व दोनों चरों की घातें भी बराबर हों। ओके, तो फ्रेंड्स 2 चरों को आपस में तभी जोड़ा जा सकता है
जब दोनों चर समान हो व दोनों चरों की घातें भी बराबर हो। ठीक है ना। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। मान के चलिए कि हम एक x लेते हैं और एक x और ले लेते हैं, तो ये जोड़ करके दो हो जाते हैं 2x। ठीक है ना। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर दोनों चर जो है समान है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। अब यदि आपके सामने कोई ऐसा आ जाता है कि x प्लस वाई, तो ये दोस्तों नहीं जुड़ेंगे। इसलिए नहीं जुड़ेंगे कि दोस्तों एक x है और एक y है, तो ये दोनों अलग है, इसलिए ये ज्यों का त्यों रहेंगे, x प्लस वाई ही रहेंगे। ठीक है ना। और दोस्तों हमने पहला कथन देख लिया कि जब चर समान हो तभी जुड़ते हैं, और दूसरा कथन ये कहता है कि जब उनकी घातें भी समान हो। अब मान के चलिए कि हमने यहाँ पर x की घातें 2 लिख दिया है और प्लस x ओके, तो यहाँ पर देखिए x की घात 1 होती है। ठीक है ना। जहाँ पर कोई घात तो नहीं होती, तो वहाँ पर x की घात 1 होती है। तो अभी हम x की घातें 2 और x की घातें 1 को नहीं जोड़ सकते हैं, ये जैसे हैं वैसे रहेंगे। आपके x की घातें 2 प्लस x की घातें 1 ही रहेगा। ठीक है ना। इसे हम जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा नियम कहता है कि जब इसकी घातें समान हो, यानी कि घातें बराबर होनी चाहिए। हाँ, यदि x की घातें 2 हो और प्लस x की घातें 2 हो, तो यहाँ भी x दोनों जो चर हैं आपके ये दोनों समान हैं, और जो इनकी घातें हैं इनकी घातें बराबर हैं। ठीक है ना। तो अब हम इनको कॉमन विधि से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2x की घातें 2 ऐसे। चलिए दोस्तों मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ y प्लस 2y। ठीक है ना। अब दोस्तों इसे जोड़ें कैसे, तो यहाँ पर आंसर तो आता है आपका 3y। ओके, तो ये हमने आंसर लिख दिया, लेकिन अब इसे करना कैसे, 3y कैसे आएगा। तो 3y के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, तो हम एक कॉमन करते हैं। तो y को कॉमन करेंगे तो y आपका आ जाएगा बाहर, और फिर यहाँ पर बचेगा 1 यानी कि 1, और फिर यहाँ पर बचेगा आपका 2। फिर दोस्तों हम इसको जोड़ेंगे दोनों को, तो यहाँ पर y लिखेंगे और 2 1 3 हो जाएगा आपका। और फिर दोस्तों इसके बाद यहाँ पर भी 1 है, जैसा कि मैंने अभी बताया है। तो हम इस 3 का इस 1 में गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 3, और फिर यहाँ पर हम y लिख देंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 3y। देखिए जो ये कॉमन में करके आपको बताता हूँ, तो ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए है। जब आप 3-4 दिन प्रैक्टिस करेंगे, तो 3-4 दिन प्रैक्टिस करने के बाद दोस्तों आपसे आने लगेगा, तो आप डायरेक्ट ही कर देंगे जोड़ करके। ठीक है ना। जैसे अभी मैंने कर दिया, लेकिन दोस्तों आप उससे कॉमन करते नहीं आता है और आपको पता नहीं कि कॉमन क्या चीज़ होती है गणित में। ठीक है ना। और कॉमन कैसे किया जाता है, तो दोस्तों उसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगी इस वीडियो की, और आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी जा करके देख सकते हैं। वीडियो की लिंक मिल जाएगी कि आखिर कॉमन कैसे करते हैं एंड कॉमन विधि क्या है। ठीक है ना। कोई भी दिक्कत है तो आप लोग मैसेज करिए, कमेंट करिए, या डायरेक्ट इंस्टाग्राम में बात करिए, तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और दोस्तों जो हमारा अगला वीडियो है उस पर मैंने बताया हुआ है चरों का घटाना। तो फ्रेंड्स चरों का घटाना आपको यदि सीखना है तो उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगी।